दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं मैन मूवी की, जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक औरत को जिसका नाम हार्पर है। वो अपने घर पर थी एंड वो काफ़ी परेशान लग रही थी। साथ ही उसके चेहरे पर एक जख्म भी था। वो अपनी खिड़की को बंद करने के लिए उसके पास जाती है। बाहर देखने पर वो देखती है उसका पति जेम्स टेरेस से नीचे गिर रहा है एंड इस वजह से जेम्स की मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी कुछ हफ्ते आगे बढ़ती है एंड हम देखते हैं हार्पर को, जो शहर से दूर कंट्री साइड जा रही थी कुछ वक्त अकेले में गुजारने के लिए। कंट्री साइड में वो एक घर के पास पहुंचती है जो उसने 2 हफ्तों के लिए रेंट पर लिया था। हार्पर उस घर के आंगन में एक एप्पल के पेड़ को देखती है एंड उस पेड़ के पास जाकर वो एक एप्पल तोड़कर खाती है एंड जिसके बाद वो दरवाजा खटखटाती है। तब जेफरी दरवाजा खोलता है, जो उस घर का मालिक है। वो उसे पूरा घर दिखाता है। जेफरी हार्पर से काफी अच्छे से पेश आता है। बात करते हुए हार्पर एप्पल को टेबल पर रखती है, जिस पर जेफरी उसे कहता है आंगन के पेड़ से फल तोड़कर मत खाओ बिकॉज ये एक फॉरबिडन फ्रूट है। जिस पर हार्पर उससे माफी मांगती है, बट वो हंसकर कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है। जेफरी हार्पर को बेडरूम दिखाते हुए बाहर का नज़ारा देखने के लिए कहता है। तब बातों बातों में जेफरी उसे उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है बिकॉज हार्पर ने वो रूम अपने पति के अकाउंट से बुक किया था। जिस पर हार्पर कहती है वो अब साथ नहीं रहते। जिसके बाद जेफरी उसे सारे रूल्स समझाकर वहां से चला जाता है एंड जेफरी के जाने के बाद हार्पर अपनी फ्रेंड राइली को कॉल करती है, जहां पर वो उसे उस घर की तारीफ करती है एंड उसे बताती है कि घर काफी आलीशान है। हार्पर राइली को बताती है कि उसने जेफरी से झूठ कहा कि उसका डिवोर्स हुआ है। वो और राइली बात कर रही थी, तब अचानक हार्पर की स्क्रीन ग्लिच करने लगती है एंड उसे कुछ अजीब सा चेहरा कुछ सेकंड्स के लिए अपने स्क्रीन पर दिखाई देता है, बट वो उसे नेटवर्क इशू समझकर इग्नोर करती है। कुछ देर बाद हार्पर अपना सामान निकालने लगती है एंड उस दौरान वो अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचने लगती है, जहां हमें उसका फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहां हम देखते हैं हार्पर एंड जेम्स के बीच में झगड़ा चल रहा है एंड झगड़े के दौरान हार्पर जेम्स से कहती है वो थक गई है रोज के झगड़ों से एंड उसने फैसला किया है डिवोर्स लेने का। तब जेम्स कहता है वो ऐसा नहीं कर सकती एंड अगर उसने ऐसा किया तो वो सुसाइड कर लेगा। ये सुनकर वो और परेशान हो जाती है एंड वो जेम्स से कहती है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा बिकॉज वो इस बोझ को अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। इस फ्लैशबैक के बाद मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। हार्पर अपना मूड ठीक करने के लिए घर से बाहर जाती है घूमने के लिए। घूमते हुए वो जंगल जाती है, जहां बारिश में भीगकर उसे अच्छा फील होता है। बारिश रुकने के बाद वो एक टनल के पास जाती है, जहां वो मस्ती के लिए कुछ साउंड निकालती है। तब उस टनल से आने वाली एकोज को सुनकर वो काफी एंजॉय कर रही थी, बट तभी वो देखती है कि टनल की दूसरी तरफ से कोई उसे देख रहा था। वो उसकी ओर भागकर आने लगता है, जिसके बाद वो डरकर वहां से भागने लगती है। भागते हुए वो एक बंद टनल के पास पहुंचती है। तब वो टनल की साइड पर चढ़कर दूसरी तरफ पहुंच जाती है, जहां पर चलते हुए वो एक खंडर के पास पहुंचती है। उस खंडर से बाहर निकलकर वो एक खूबसूरत मैदान में पहुंचती है। तब वहां के खूबसूरत नेचर की तस्वीर राइली को भेजने के लिए वो कुछ फोटोज क्लिक करती है, बट तभी उसकी नज़र दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है जिसने कोई कपड़े नहीं पहने थे एंड उसे देखकर वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है एंड अपने घर की ओर चली जाती है। घर पहुंचकर हार्पर बाथटब में नहा रही थी, जहां उसे जेम्स की डेथ के विजन्स आते हैं, जहां उसके गिरने पर बिल्डिंग के नीचे उसकी लाश पड़ी थी एंड वो उसके पास खड़ी थी। कुछ देर बाद वो नीचे आकर अपना काम करने लगती है एंड घर के बाहर हम उस नेकेड आदमी को देखते हैं जो हमें जंगल में खुले मैदान में दिखा था। वो उसके आंगन में घूम रहा था। हार्पर अपने काम में बिजी थी, तब राइली का कॉल आता है एंड वो हार्पर को उसका घर दिखाने के लिए कहती है, जिसके बाद हार्पर उसे उसका घर दिखाने लगती है एंड घर दिखाते वक्त वो अपनी खिड़की से बाहर झांकती है। तब हार्पर की नज़र उस नेकेड आदमी पर पड़ती है। हार्पर उससे देखकर डर जाती है एंड पुलिस को हेल्प के लिए कॉल करती है। इस दौरान वो नेकेड आदमी घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, बट हार्पर डोर लॉक कर देती है। जिसके बाद हमें फिर एक बार हार्पर का फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहां हार्पर राइली से टेक्स्ट पर बात कर रही थी
कि अब उसे जेम्स के साथ रहने में डर लगता है। तब जेम्स पीछे से आकर उसका फ़ोन छीन लेता है एंड उसके टेक्स्ट पढ़ने लगता है, जिसे पढ़कर वो गुस्से में हार्पर को मुक्का मार देता है एंड वो नीचे गिर जाती है। मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आती है एंड हम देखते हैं हार्पर दरवाजे के बाहर खड़ी थी, जहां पर पुलिस उस नेकेड आदमी को अरेस्ट कर रही थी। कुछ देर बाद एक लेडी ऑफिसर हार्पर से बात करती है एंड उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करती है, जहां हार्पर उस लेडी ऑफिसर को बताती है उसने इस आदमी को पहले भी देखा था जंगल में एंड वो उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया। लेडी ऑफिसर हार्पर को कहती है उस आदमी का बिहेवियर बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, उसके पास उन्हें कोई हथियार नहीं मिला, साथ ही उससे काफ़ी बदबू भी आ रही थी एंड शायद वो बहुत दिनों से उस जंगल में घूम रहा था, जिस वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज लग रहा है। उस ऑफिसर के जाने के बाद हार्पर राइली को कॉल लगाती है एंड उसे हादसे के बारे में बताती है, जिसको सुनकर राइली भी परेशान हो जाती है। तब हार्पर उसे कहती है पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है एंड डरने की कोई बात नहीं है एंड वो अप टाउन घूमने जाने वाली है। हार्पर घूमते हुए एक चर्च में पहुंच जाती है एंड अंदर जाने पर उसे चर्च के बीच में एक पत्थर का स्कल्पचर दिखाई देता है, जिस पर एक साइड चेहरे की आकृति बनी हुई थी जो कि ग्रीन मैन की थी एंड वो नेचर को दर्शाती थी। साथ ही दूसरी साइड पर एक प्रेग्नेंट औरत की आकृति बनी थी जो कि रीबर्थ को दर्शाती थी। हार्पर चर्च में बैठकर पुरानी बातों को सोचने लगती है, जहां हम एक और बार उसका फ्लैशबैक देखते हैं, जहां जेम्स हार्पर पर हाथ उठाने के बाद उससे माफ़ी मांग रहा था, बट हार्पर उस वक्त काफ़ी गुस्से में थी एंड वो उसे घर से निकाल देती है, जिसके बाद ही जेम्स टेरेस पर से कूदा था। मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है एंड हम देखते हैं हार्पर चिल्लाते हुए जोर जोर से रोने लगती है, जिसे पास में खड़ा एक इंसान देख रहा था। हार्पर चर्च से निकलकर बाहर आती है, जहां उसे एक बच्चा दिखाई देता है जिसका नाम था सैमुअल, जो उसे उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहता है, जिस पर वो मना करती है एंड वो बच्चा उसे गाली देने लगता है। पीछे से विकर आकर सैमुअल को वहां से भगा देता है, जिसके बाद वो हार्पर से बात करने लगता है। तब वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं एंड हार्पर उसे उसके पास्ट के बारे में बताती है कि उस दिन उसने जेम्स को उसके घर से निकाल दिया एंड जिसके बाद वो टेरेस पर गया, बट वो ऊपर से फिसल गया या सच में वहां से कूदा ये वो नहीं जानती, बट इस वजह से वो काफ़ी दुखी है एंड वो इस चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है एंड उसने ऐसा नहीं चाहा था। विकर कहता है जो कुछ भी हुआ उसमें उसी की गलती है, मर्द औरतों पर हाथ उठाते हैं एंड ये आम बात है, बट उसकी वजह से जेम्स को सुसाइड करना पड़ा। ये स्टेटमेंट सुनकर हार्पर गुस्से में उसे गाली देकर वहां से चली जाती है। हार्पर के जाने के बाद विकर लिप बाम लगाता है एंड काफी अजीब बिहेव करता है। इसके बाद हम देखते हैं जंगल में टनल के अंदर उस नेकेड आदमी को, जो अपने माथे पर कट लगाकर उसमें एक पेड़ का पता लगा लेता है। इधर हम देखते हैं जेफरी को, जो एक बार में बैठा था। तभी हार्पर वहां पर आती है ड्रिंक्स के लिए। तब जेफरी एंड हार्पर बात करने लगते हैं। इसी बीच वो पुलिस ऑफिसर भी वहां आता है जिसने उस नेकेड आदमी को अरेस्ट किया था। तब वो तीनों आपस में बात करने लगते हैं, जहां वो पुलिस ऑफिसर हार्पर को बताता है उसने उस नेकेड आदमी को छोड़ दिया है। ये सुनकर हार्पर शॉक हो जाती है, बिकॉज वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आया था एंड उसे ऐसे ही छोड़ दिया। पुलिस ऑफिसर हार्पर को कहता है उनके पास उसे रखने के लिए कुछ ठोस नहीं था, उसने हार्पर के साथ कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ वो उसकी प्रॉपर्टी में घुसा था, इसलिए वो उसे नहीं रख सकते। हार्पर बार से निकलकर घर के लिए निकलती है, जहां सुनसान रास्ते पर उसे डर लगता है, बट वो किसी तरह घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर वो राइली को कॉल करती है एंड उसे बताती है कि पुलिस ने उस आदमी को ऐसे ही छोड़ दिया एंड अब उसे यहाँ रुकने में डर लग रहा है। राइली उसे कहती है वो इन छोटी मोटी चीज़ों से ना डरे, वो खुद वहाँ आ रही है एंड उसे 3 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में एंड उसके आने के बाद वो इन सब चीज़ों से निपट लेंगे एंड दोनों मिलकर घूमने फिरने जाएंगे। तब हार्पर उसे वहाँ का पता बताने लगती है, बट बार बार कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा था। तब हार्पर उसे अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर देती है, जिसके बाद हार्पर नोटिस करती है घर के बाहर लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रही थी। तब वो बाहर देखती है कि पुलिस ऑफिसर वहाँ खड़ा था
जिसके बाद वो बाहर जाकर उसे पूछती है वो यहाँ पर क्यों आया है। तब अचानक लाइट ऑफ होकर ऑन हो जाती है एंड वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से गायब हो जाता है एंड उसके देखते ही देखते उस एप्पल के पेड़ से सारे एप्पल नीचे गिरने लगते हैं। तभी एक आदमी हार्पर की तरफ भाग कर आता है एंड वो उसे देखकर घर में जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। हार्पर घर में छुप जाती है एंड वो आदमी घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। तब हार्पर अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू उठा लेती है, बट तभी मेन डोर खोलकर जेफरी अंदर आता है। वो हार्पर से पूछता है क्या चल रहा है, बिकॉज उसने कुछ तोड़फोड़ की आवाज सुनी थी, जिस पर हार्पर उसे बताती है कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। जेफरी घर में ढूंढने लगता है बट उसे कोई नहीं मिलता, जिसके बाद वो गार्डन में जाकर देखता है बट वहां पर भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। तब फिर से अचानक लाइट ऑफ होकर ऑन हो जाती है एंड जेफरी भी गायब हो जाता है एंड हम देखते हैं हार्पर के सामने वो नेकेड आदमी आकर खड़ा हो जाता है एंड वो हार्पर की ओर देखकर कुछ फूंकता है एंड उसके बाद सारे फ्लैशबैक उसके दिमाग में चलने लगते हैं एंड वो उस चर्च के स्कल्पचर को देखती है, बट वो खुद को किसी तरह संभाल कर घर के अंदर चली जाती है। तब दरवाजे के गैप से वो नेकेड आदमी अपना हाथ अंदर डालता है एंड हार्पर की ओर आगे बढ़ाता है। तब हार्पर आगे बढ़कर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है एंड अचानक वो हार्पर का हाथ खींचने लगता है। तब हार्पर उसके हाथ में चाकू घुसा देती है। तब वो नेकेड आदमी अपना हाथ खींचकर बाहर निकालता है, जिससे उसका हाथ 2 टुकड़ों में लटकने लगता है। हार्पर को घर के अंदर किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है। तब वो वहां देखने के लिए जाती है, जहां उसे सैमुअल दिखाई देता है एंड उसका हाथ भी 2 टुकड़ों में लटक रहा था। वो हार्पर को हाइड एंड सीक खेलने के लिए जबरदस्ती करता है। तब हार्पर उसे कमरे में बंद कर देती है, बट कोई और इंसान उस घर में दाखिल हो जाता है और हार्पर की ओर आगे बढ़ता है, जिससे बचने के लिए वो भागकर दूसरे कमरे में छुप जाती है। बट तब रूम में विकर आ जाता है एंड हम देखते हैं उसका हाथ भी वैसे ही कटा था जैसा उस नेकेड आदमी एंड सैमुअल का कटा था। विकर हार्पर को अब्यूज करने लगता है एंड उसके कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चंस उठाता है, जिसके बाद विकर हार्पर के नजदीक जाकर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तब वो उसके पेट में चाकू मार देती है एंड अपनी कार में बैठकर वहां से भागने लगती है। बट भागते वक्त रास्ते में वो जेफरी को कार से उड़ा देती है, बट जेफरी हार्पर को कार से निकालकर उसे ही कार से कुचलने की कोशिश करने लगता है। तब हार्पर अपनी जान बचाकर वापस घर की ओर भागती है एंड हार्पर को हिट करने के चक्कर में जेफरी कार को दीवार से टकरा देता है। तब वो नेकेड आदमी वहां आ जाता है एंड उसका सारा चेहरा नेचर की तरह ग्रीन हो गया था एंड उसके सारे चेहरे पर एंड बॉडी पर पेड़ों के पत्ते लगे हुए थे। चर्च के उस पत्थर के स्कल्पचर में जो ग्रीन मैन का चेहरा बना था वो बिल्कुल वैसा लग रहा था। तब वो हार्पर की ओर बढ़ने लगता है एंड प्रेग्नेंट होने लगता है एंड वो एक आदमी को जन्म देता है जो कि सैमुअल था एंड वो नेकेड आदमी मर जाता है, जिसके बाद सैमुअल प्रेग्नेंट होकर विकर को जन्म देता है एंड वो भी मर जाता है। ये सब देखकर हार्पर डरकर घर के अंदर चली जाती है। तब वो रेंगते हुए घर के अंदर आता है एंड प्रेग्नेंट होकर जेफरी को जन्म देता है एंड जेफरी को जन्म देके वो मर जाता है एंड एंड में जेफरी प्रेग्नेंट होकर जेम्स को जन्म देता है एंड वो मर जाता है। जेम्स हार्पर के पास आकर बैठता है एंड उससे बात करने लगता है। तब हार्पर उसे पूछती है उसे क्या चाहिए, जिस पर जेम्स कहता है कि उसे सिर्फ उसका प्यार चाहिए। तब हार्पर को रियलाइज होता है कि जेम्स के कहने का क्या मतलब है। जेम्स चाहता था कि हार्पर उसे प्यार के रूप में याद करे, ना कि गिल्ट के तौर पर। हार्पर को समझ आता है कि लाइफ एंड डेथ दोनों नेचर के पार्ट है। जिसके बाद हम मूवी के आखिरी सीन में देखते हैं राइली को, जो हार्पर को लेने के लिए घर पहुंच जाती है, जहां हार्पर घर के गार्डन में बैठी थी एंड उसके हाथों में एक पेड़ का पत्ता था एंड वो राइली को देखकर मुस्कुराती है एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।